अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो न्यूरॉन है, हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी सेल्स हैं वो कौन कौन से, उनका क्या स्ट्रक्चर क्या फंक्शन है, जिसमें हमारे पास न्यूरॉन्स आती हैं। ठीक है, उसकी टाइप्स आ जाती हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है, और इसके अलावा फिर उसकी फर्दर टाइप्स आती हैं, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। उसके बाद इसका क्या स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या होता है न्यूरॉन में। ठीक हो गया, इसमें कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, और इसमें जो गैलियल सेल्स हैं वो क्या होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, सेक्वेंसल्स। ठीक है जी, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जो ब्रेन का, हमारे जो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ठीक हो गया। तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें वहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट में कोई भी इवेंट हो रहा होता है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस लिहाज से हमारी जो बॉडी है वो एक्ट करती है। ठीक है, इन्वायरमेंट इवेंट जो भी हो रहे होते हैं, बॉडी सेल्स उनको डिटेक्ट करते हैं, सेंसरी सेल्स, और फिर वो इन्फॉर्मेशन नर्वस सिस्टम तक जाती है, और नर्वस सिस्टम जो है उस बिहाफ पर बॉडी को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, उसको उस लिहाज से बिहेवियर परफॉर्म करवा रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। वो क्या कर रहे होते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं और उनको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी वो ब्रेन इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, कभी वो ब्रेन से इंफॉर्मेशन बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन आने जाने का, वहाँ पर जो प्रोसेसिंग का और ट्रांसमिटिंग का काम है वो कौन कर रहे होते हैं, न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली अब 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, फंक्शन के लिहाज से देखें तो सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक मोटर न्यूरॉन और एक इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन की आगे 2 टाइप्स होती हैं, लोकल इंटर न्यूरॉन एंड रिले इंटर न्यूरॉन। ठीक हो गया। सबसे पहला जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, इसको हम एफरेंट भी कहते हैं। ये न्यूरॉन क्या कर रहा होता है कि कोई भी इन्वायरमेंट में इंटरनल एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा होता है ये उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स, इसका नेम सेंसरी है क्योंकि सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं उनके ज़रिए इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को वो जो है वो सेंड कर देता है किसकी तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, इसने डिटेक्ट किया और उस चेंज के बारे में इसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बता दिया। ठीक है, जो मोटर होगा फिर वो क्या करता है कि जब इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आ गई तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर वो आगे जो है वो ऑर्डर देगा कि अब हमने कौन सा बिहेवियर परफॉर्म करना है, कौन सी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन से ग्लैंड को सिक्रीट करना है, कि उस इन्फॉर्मेशन के लिहाज से अब जो आगे हमें काम करना चाहिए, जो ब्रेन उसको ऑर्डर मतलब आगे जाता है बॉडी पार्ट्स की तरफ, वो काम हमारा कौन करता है, मोटर न्यूरॉन। कि चाहे उसने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, अब उस मतलब जो भी इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई आया है उस लिहाज से जो एक्शन परफॉर्म करना है वो मोटर न्यूरॉन करता है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो फंक्शन काम कर रहा होता है वो कौन सा होता है, इंटर न्यूरॉन। इन दोनों के दरमियान फंक्शन कर रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है, ये हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। ठीक है, इसमें 2 किस्म के होते हैं, लोकल इंटर न्यूरॉन एंड रिले इंटर न्यूरॉन। लोकल क्या होते हैं कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, सर्किट्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फॉर्म सर्किट्स विद नियर बाय न्यूरॉन्स, जो इर्द गिर्द न्यूरॉन्स होते हैं उन सबको मिलाकर सर्किट्स बना रहे होते हैं, और छोटे छोटे जो भी इंफॉर्मेशन के पीस आ रहे होते हैं, जो भी स्मॉल इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो सर्किट्स इसने बना दिए हैं स्मॉल स्मॉल, उन सब सर्किट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, रिले इंटर न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या करता है कि ब्रेन के एक रीजन में जो भी लोकल न्यूरॉन ने जो भी बनाई हुई है सर्किट्स, और जो दूसरे रीजन में जो भी मतलब सारी लोकल इंटर न्यूरॉन की जो सर्किट्स हैं उन सबको आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और इन कनेक्शन के ज़रिए क्या होता है कि ये सर्किट्स जो हैं वो पूरे ब्रेन में फिर फैल जाती हैं, और ये काम क्या कर रही होती हैं, ये सर्किट्स परसीविंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, डिसाइडिंग एंड कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स, ये सारे एक्शन जो हैं परफॉर्म हो रहे होते हैं जब ये सर्किट्स बन जाती हैं। और ये सर्किट्स किसने बनाई हैं, हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स ने। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो न्यूरॉन हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि बेसिक यूनिट है, ये तो है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो बेसिक इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास जो आते हैं वो 4 पार्ट्स आते हैं, सोमा, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड यहाँ पर टर्मिनल बटन भी आएगा। ठीक है, तो डेंड्राइट सोमा जो है वो हमारे पास हमारी जो सेल बॉडी होती है उसको हम कहते हैं सोमा भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, अब ये सेल बॉडी से निकल रहे होते हैं, हमारे पास ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट। ठीक है, और ये जो एक लॉन्ग सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन में एंड में यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं टर्मिनल बटन। ठीक है, अब ये सब क्या क्या हैं,
सोमा हमारे पास क्या है, सेल बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस आ गया और इसमें हमारे पास इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म वगैरह वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, आप ये देख सकते हैं ऐसे ब्रांचेस बनी है जिस तरह ट्री की होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या है, स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशंस हैं सेल की, क्योंकि क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को बाहर से रिसीव करती हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन इनके पास आई और यहाँ से इंफॉर्मेशन इनकी तरफ आई और यहाँ से सेल बॉडी की तरफ गई और यहाँ से इंफॉर्मेशन इधर को, मतलब ये इधर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इस तरफ से एक्सॉन की तरफ पास करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इन्होंने क्या किया, बाहर से रिसीव किया, दूसरे न्यूरॉन से रिसीव किया और सेल बॉडी तक ले आए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सॉन होते हैं। एक्सॉन क्या है, लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब है, आप देख सकते हैं ट्यूब की फॉर्म में ये एक्सॉन है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके ऊपर माइलिन शीथ होती है, ये हमारे पास क्या है, माइलिन शीथ होती है। ठीक है, ये सक्वान सेल्स होते हैं और सक्वान सेल्स के साथ ही हमारे पास माइलिन शीथ भी होती है ऊपर। उसके बाद इट कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोमा टू टर्मिनल बटन। अब एक्सॉन से क्या होता है कि जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से आई वो सेल बॉडी की तरफ गई, सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन एक्सॉन की तरफ आती है और ये एक्सॉन अब क्या करे कि इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी से रिसीव करके और आगे टर्मिनल बटन्स की तरफ भेज रहा है। ठीक है, ये टर्मिनल बटन्स, एक्सॉन टर्मिनल्स, जो द बेसिक मैसेज इट कैरीज इज द एक्शन पोटेंशियल, और जो मैसेज यहाँ से कैरी कर रहा है और यहाँ तक ये जा रहा है सारा मैसेज, ये हमारा जो मैसेज होता है इसे हम कहते हैं हमारा एक्शन पोटेंशियल चल रहा होता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक हो गया। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है जो कि स्टार्ट होता है एंड ऑफ द एक्सॉन नेक्स्ट टू द सेल बॉडी एंड ट्रैवल्स टुवर्ड्स द टर्मिनल बटन्स। यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड ऑफ एक्सॉन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब एक न्यूरॉन जब एंड होता है तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस होती है, साइनैप्स उसको हम कहते हैं, और फिर हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। जब नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट होता है तो सेम यही स्ट्रक्चर दोबारा आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम ये देखें, ये एक एक्सॉन ख़त्म होगा तो हमारा साथ ही दूसरा न्यूरॉन जो है न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से ये ख़त्म हुआ तो ये दरमियान में जो इनकी स्पेस आएगी वो हमारे पास साइनैप्स हो जाएगी। एक के एक्सॉन जो है वो उसके टर्मिनल बटन से आगे जो सेकंड एक्सॉन है उसके डेंड्राइट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से हुआ कि मतलब मैसेज इधर से स्टार्ट हुआ, पास हुआ, नेक्स्ट एक्सॉन जो है उसके डेंड्राइट्स पर गया और फिर उसके एंड तक चला गया। तो ये फुल हमारे पास क्या है, एक्शन पोटेंशियल है। और ये जो दरमियान, क्योंकि ये आपस में बिल्कुल इस तरह कनेक्ट नहीं होते, इसी तरह से इनके दरमियान में स्पेस होती है और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा सेम साइज़ का होता है और उसका ड्यूरेशन भी सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं उस शुरू से जो साइज़ जो भी एक्शन पोटेंशियल चल रहा है वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर आ रही हैं ब्रांचेस। ठीक है, अब यहाँ से इस तरह नहीं होगा कि वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मतलब हमारा एक्शन पोटेंशियल उसको हम कहते हैं कि जी 10 है। ठीक है, तो आगे ब्रांचेस हैं यहाँ पर हमारे पास 6, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब वो 1.5 1.5 1.5 इस तरह या 2 2 2 डिवाइड नहीं हो गया। ठीक है, वो इस तरह से डिवाइड नहीं होता। अगर स्टार्ट से 10 चल रहा है तो हर ब्रांच में अब 10 10 10 10 जा रहा होगा। ठीक है, डिवाइड नहीं होता, वो स्प्लिट नहीं होता, मतलब वो हर किसी में जा रहा है लेकिन इक्वली जा रहा है। उसका साइज़ जो है वो इस तरह नहीं होगा कि ब्रांचेस के लिहाज से कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक्सॉन जो होते हैं उसमें उनमें डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है, किस लिहाज से एक्सॉन के जो उसमें हमारा जो न्यूरॉन्स होता है उनमें जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो उस लिहाज से हमारे न्यूरॉन्स की भी शेप मतलब डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं। तो वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या है कि हमारा जो मेन सेल बॉडी है वो एक ही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है ना काफ़ी मतलब कह लें कि बहुत सारे, एक इधर को ब्रांच निकल रही है जिसको हम एक्सॉन कहेंगे और यहाँ से ढेर सारी निकल रही है मल्टाई। ठीक है, मल्टाई वर्ड से आपको पता चल रहा है कि जो सेल बॉडी है उसमें से मल्टाई मतलब एक्सटेंडिंग्स हो रही हैं बहुत सारी, इधर को भी इतनी सारी वो डेंड्राइट्स बन के एक मतलब एक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ज़्यादा सारी ब्रांचेज एक ही तरफ से निकल रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीपोलर।
लेकिन अगर आपकी सेल बॉडी में से सिर्फ दो इस तरह पोल्स हैं, दो साइड से, एक इधर को निकल गई एक्सटेंड हो गई और एक इधर को निकल गई, ठीक है, मतलब बाकी सेल बॉडी से नहीं निकली, जिस तरह इसमें से सारी की सारी सेल बॉडीज़ में से ही निकल रही हैं, लेकिन इसमें से ऐसा नहीं है, बस एक निकल गई और इधर से एक, और फिर वो आगे एक्सटेंडिंग्स उनकी हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके दो मतलब ब्रांचेस हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये बाइपोलर है, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो सिर्फ इसमें से एक ब्रांच निकल रही है, आगे चाहे वो जितनों में डिवाइड हो, लेकिन इसमें से एक ही निकल रही है। सेल बॉडी जो हमारी है, सोमा जो है हमारी, उसमें से एक ही निकल रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये यूनिपोलर है, ठीक है। जब ज़्यादा सारी सेल बॉडी में से निकल रही हैं तो मल्टीपोलर, जब सिर्फ दो निकल रही हैं तो बाइपोलर, और जब सिर्फ एक निकल रही है तो यूनिपोलर, ठीक है। अब मज़ीद इसमें क्या है कि जो हमारे पास मल्टीपोलर है, सोमैटिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्रोड्यूस एन एक्सॉन विद ट्रंक ऑफ मैनी डेंड्राइड्स, मतलब इसमें क्या है, ट्रंक ऑफ डेंड्राइड्स है, ज़्यादा सारी डेंड्राइड्स बन रही है तो मल्टीपोलर होता है, ठीक हो गया। उसके बाद बाइपोलर क्या है, गिव राइज टू वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द सोमा, एक साइड पे उन्होंने एक्सॉन बना दिया और ऑपोजिट साइड पे उन्होंने क्या किया, डेंड्राइट बना दिया, ठीक है। वो डेंड्राइट आगे एक्सटेंड होंगी ज़्यादा सारी ब्रांचेस में, ठीक है, और ये एक्सॉन आगे एक्सटेंड हो जाएगा किसमें, एक्सॉन टर्मिनल्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये बाइपोलर न्यूरॉन है, कहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है, सेंसरी सिस्टम्स में, विजन, ऑडिशन वगैरह इस किस्म के जो सेंसरी सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर होता है। और यूनिपोलर जो है, इसमें क्या है, एक ही स्टॉक है, एक ही स्टॉक है, मतलब एक ही चीज़ है जो निकल रही है उसमें से, सोमा सेल बॉडी, ठीक है, उसमें से निकल रही, आगे वो दो में एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, आगे वो दो में एक्सटेंड हो रही है। और इसमें हमारे पास क्या है, गिव डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, और लेकिन उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्मॉल सा डिस्टेंस, और फिर आगे वो एक्सटेंड हो रही होती हैं। यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर सोमैटोसेंसरी सिस्टम्स जो होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है यूनिपोलर वाले न्यूरॉन्स। और वो कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे टच को, टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, सेंसरी इवेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, जो हमारी स्किन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास 3 टाइप्स। उसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनल बटन, जो ये हम टर्मिनल बटन एंड में डिस्कस कर रहे हैं कि ये टर्मिनल बटन होता है हमारा ये यहाँ पर, तो ये क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ ट्विग्स लाइक नॉब्स आर फाउंड, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बटन। वो कह रहे हैं कि एंड हमारे पास जो है ना, हमारा जो एक्सॉन होता है उसके एंड पे ट्विग लाइक नॉब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नॉब लाइक जिस तरह दरवाजे की नॉब नहीं होती, डोर नॉब, ठीक है, उस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये टर्मिनल बटन्स हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इनका बहुत स्पेशल फंक्शन होता है। ये एक्शन पोटेंशियल में, जब भी एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो रहा था, एक्सॉन में हो रहा होता था, ये उस वक्त क्या करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं जब एक्शन पोटेंशियल वहाँ पहुँचता है, जब मैसेज जो है वो एक्सॉन टर्मिनल पर पहुँचते हैं, ठीक है, लास्ट में एक्सॉन के पहुँचते हैं, तो ये टर्मिनल बटन्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं क्या कर रहे होते हैं, बॉडीज़ के केमिकल मैसेंजर होते हैं बॉडी के, ठीक है। ये बॉडी के मैसेजेस को, केमिकल्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ये वाले जो होते हैं नर्वस सिस्टम इनको यूज़ करता है मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है। और जो मैसेज होता है टर्मिनल बटन से एक न्यूरॉन से दूसरे डेंड्राइट तक जा रहा होता है, किसके ज़रिए, साइनैप्स के ज़रिए, जो कि जंक्शन होती है दो न्यूरॉन्स में, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक जो न्यूरॉन है उसके एक्सॉन से जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जा रही है, नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट्स पर, ठीक है। और ये काम किसकी मदद से हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर से। और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कौन रिलीज़ करे, टर्मिनल बटन्स रिलीज़ करें। और ये जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान में आपस में स्पेस है, जो एक के एक्सॉन के और दूसरे डेंड्राइट्स, इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम साइनैप्स करते हैं। और जो केमिकल मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर्स वाला काम हो रहा है वो सारा साइनैप्स में ही हो रहा होता है। साइनैप्स के ज़रिए फिर आगे क्या होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं उनकी जो रिसेप्टर साइट्स हैं जहाँ वहाँ पर जाके वो केमिकल अटैच हो जाते हैं, जो मैसेज होता है वो उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक हो गया। वो होता है साइनैप्स, जो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आता है मेम्ब्रेन, जो है हमारी इसके ऊपर, हमारे सेल बॉडी के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हमारी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी सोमा के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, डबल लेयर होती है लिपिड की, फैट मॉलिक्यूल्स की, जो कि क्या कर रही होती है, सेल की बाउंड्री को बना रही होती है। अब इसमें बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये वाले जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं कौन सा काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हार्मोन्स को डिटेक्ट करते हैं, सेल की आउटसाइड जो भी कोई काम हो रहा है उसको डिटेक्ट करेंगे कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, और उन सब्सटेंस के बारे में सेल के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि ये चीज़ें बाहर प्रेजेंट है, ठीक हो गया। और अगर सेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आ गए हैं, सब्सटेंस ज़्यादा हो गए हैं, तो वो सेल को अगर मतलब कुछ उसको हार्म प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो उनको निकाल देते हैं,
ठीक है, उनको एक्सेस उनकी अगर होगी है तो उनको कंट्रोल कर रहा होता है कि वो ना हो, ज़्यादा एक्सेस ना हो, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा होता है, ट्रांसपोर्टर के तौर पर भी काम कर रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है, एक्टिवली सब ट्रांसफ़र कर रहा होता है सब्सटेंसेस को इन एंड आउट। तो ये सारे काम जो होते हैं किन की मदद से हो रहे होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की मदद से, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किसके अंदर है, मेम्ब्रेन के अंदर। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो मेम्ब्रेन है उसका क्या रोल है, ठीक है, जो सेल बॉडी के ऊपर है। उसके बाद हमारा जो सेल है अंदर, उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सब्सटेंस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सेलुलर होती हैं ऑर्गेनेलीज वगैरह, तो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होती हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा होता है, वो बहुत मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। किस तरह, वो एटीपी बनाता है, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स को, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक कर रहा होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है, ग्लूकोज को तोड़ रहा होता है। ग्लूकोज को तोड़ के वो क्या कर रहा होता है, एटीपी बना रहा होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारी सारे सेल को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, एटीपी, ठीक हो गया। सेल के अंदर ही हमारे पास, सेल बॉडी के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, और डीएनए जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनके स्मॉल पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जीन्स। और इन जीन्स जो होती हैं इनके ऊपर क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को बनाने की, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं जो यहाँ पर बन रही होती हैं, इनके भी अलग से फंक्शन होते हैं। ये वाली जो प्रोटीन होती है ये क्या कर रही होती है, हमारे न्यूरॉन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती है। किस तरह से, ये वाले जो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं खुद एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाते हैं, और फिर वो क्या कर रहे होते हैं, कोहेसिव मैस, एक क्लोज सा मैस बना लेते हैं, ठीक है, जुड़ा हुआ सा, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन का क्या मतलब है कि एक शेप जो बन जाती है, तो ये साइटोस्केलेटन बन जाता है किसकी वजह से, कोहेसिव मैस की वजह से, जो किससे बना हुआ है, प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर, ठीक है। अब ये जो साइटोस्केलेटन है ये हमारे न्यूरॉन को शेप और स्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो प्रोटीन है ये क्या करती हैं, एंजाइम्स के तौर पर भी काम करती हैं। ये हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, हमारे सब्सटेंसेस जो भी होते हैं, कुछ को तोड़ के थोड़ा कर देती हैं, मतलब ब्रेक डाउन भी कर देती हैं, और कभी दो को जोड़ के एक बना देती हैं, ठीक है। कम्बिनेशंस भी करी होती हैं, ब्रेकिंग भी करी होती है, और ये जो कम्बिनेशन ब्रेकिंग हो रही होती है ये सब क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो केमिकल्स हैं वो टूट रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और ये सब कौन कर रहा है, एंजाइम्स कर रहे हैं, और यहाँ पर एंजाइम्स कौन है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। दूसरा, ये वाली जो प्रोटीन्स होती हैं ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस विद इन अ सेल में भी इन्वॉल्व होती हैं, कि मतलब सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब उसको भी कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी, अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल के सब्सटेंस जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं सेल के अंदर, ये भी, इसकी भी आगे टाइप्स हैं, किस तरह से ये हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि एक्टिव प्रोसेस दैट ट्रांसफर सब्सटेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द एक्सॉन टू द अदर। एक एक्सॉन के एक एंड से लेकर दूसरे एंड की तरफ हमारे पास दूसरे एक्सॉन एंड की तरफ जा रही जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ये जो किसकी वजह से हो रहा है, ये एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब ये भी आगे फर्दर टू टाइप्स की होती है, एंटीरोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड। एंटीरोग्रेड क्या होता है कि एक सोमा से लेकर टर्मिनल बटन तक, ठीक है, सेल बॉडी से एक सेल मूवमेंट फ्रॉम सेल बॉडी टू टर्मिनल बटन, तो वो क्या है, एंटीरोग्रेड। रेट्रोग्रेड इसका रिवर्स है, वो क्या कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन को टर्मिनल बटन से लेकर सोमा की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। हमारा एक्सॉन हम इधर दोबारा ले आते हैं, न्यूरॉन, अच्छा जी, इसमें क्या है आप देखें तो ये हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि एंटीरोग्रेड क्या है कि एक सोमा से लेकर टर्मिनल बटन तक, ठीक है। ये हमारे पास सेल बॉडी और ये टर्मिनल बटन, तो इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी से लेकर टर्मिनल बटन तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो काम होता है, जो ये ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरोग्रेड। लेकिन अब वापस टर्मिनल बटन से यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, सब्सटेंस फ्रॉम टर्मिनल बटन बैक टू सोमा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन या सब्सटेंस जो भी हैं तो वो टर्मिनल बटन से बैक टू सोमा, बैक टू सेल बॉडी जो जा रहा है, वो काम कौन कर रहा है, रेट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इन दोनों ट्रांसपोर्ट्स के लिए हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो कौन है, एटीपी, ठीक है। और एटीपी कहाँ से आई है हमारे पास, एटीपी हमें किसने दी थी, केमिकल था, किसने दिया था हमें, ग्लूकोज ने दिया था। ग्लूकोज कहाँ पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में,
ठीक है। तो ओवरऑल हमने देखा कि हमारी जो सेल बॉडी है, ठीक है, ये सेल बॉडी थी, इसमें हमारे पास डेंड्राइट्स थे और सेल मेम्ब्रेन थी, उसके भी बहुत सारे फंक्शन थे। और ये जो सेल है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें ये डिफरेंट आपको ऑर्गेनेलीज डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, हर एक जो है वो अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होते हैं जी गैलियल सेल्स। गैलियल सेल्स क्या होते हैं, सपोर्टिंग। अब हम बात करने जा रहे हैं जी सपोर्टिंग सेल्स की, कि कौन कौन से सपोर्टिंग सेल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। तो वो हमारे पास दो किस्म के मेनली होते हैं, गैलियल सेल्स एंड सक्वान सेल्स, ठीक है। अब ये जो गैलियल सेल्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, न्यूरोगेलिया आर द इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गैलियल सेल्स। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो सेल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सक्वान सेल्स, ठीक है। ये किसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट हो रही होती है वो कौन कर रहा होता है, गैलियल सेल्स, ठीक है। अब ये गैलियल सेल्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को सराउंड करते हैं, ठीक है, उनके इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं, उनको अपनी जगह पर रहने में हेल्प कर रहे होते हैं कि अपनी जगह पर रहें, ठीक है, उनके इर्द गिर्द होते हैं। और जो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल्स चल रहे हैं न्यूरॉन्स में, उन सबको कंट्रोल कर रहे होते हैं गैलियल सेल्स, ठीक है। हाउस कीपर के तौर पर जिस तरह ये मतलब सेव कर रहे हैं हाउस को, जिस तरह कोई करता है, इसी तरह ये क्या कर रहे होते हैं, न्यूरॉन को सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको डैमेज से न्यूरॉन्स को बचाते हैं, उनको सपोर्ट दे रहे होते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। और जो भी कोई कार्कासिस, मतलब जो भी कोई पीसेस हैं न्यूरॉन्स अगर जो ख़त्म हो चुके हैं, कोई डिजीज़ या इंजरी हुई है जिसकी वजह से न्यूरॉन टूट गए हैं, अब वो जो डेड न्यूरॉन्स हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये उनको रिमूव कर देगा, ठीक है। ये सारे काम गैलियल सेल्स करें। अब ये जो गैलियल सेल्स हैं इनकी भी आगे 3 टाइप्स होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोगैलिया एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ये क्या है सब, एस्ट्रोसाइट्स हमारे पास जो होते हैं, न्यूमरस टाइप ऑफ गैलियन नेम्ड फॉर देयर स्टार शेप्ड अपीयरेंस। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं, अब ये एस्ट्रो जो है स्टार से लिंक करता है, तो इसमें क्या है, स्टार शेप्ड होती है इनकी अपीयरेंस, जिसकी वजह से हम इनको एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन को, ब्रेन्स को ये क्या करते हैं, उनको स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। हम पहले बात कर चुके हैं कि ये क्या है, सपोर्टिंग सेल्स हैं, तो किस किस्म की ये सपोर्ट दे रहे हैं अब हम वो देख रहे हैं। तो एस्ट्रोसाइट क्या करें, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं कि उनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। दूसरी ये क्या कर रहे होते हैं, हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं किस चीज़ में, न्यूरॉन्स की रिपेयरिंग में। अगर कोई डैमेज हुआ है ब्रेन में जिसकी वजह से न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं, वो रिपेयर हो सकते हैं, तो उनकी रिपेयरिंग में हेल्प कौन कर रहे होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक किस किस्म की सपोर्ट दे रहे होते हैं, फ्लो ऑफ आयंस और लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो साइनैप्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। साइनैप्स हम बात कर चुके हैं, जो स्पेस होती है दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, यहाँ पर जो स्पेस आएगी एक न्यूरॉन फिर दूसरा, तो उसके दरमियान में जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसमें जो आयंस होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी हेल्प कर रहा होता है कि वो कैसे वहाँ पर मूव करें, ठीक है, साइनैप्स में मूव करने में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। वो क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे फंक्शन कर रहे होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पहले बात कर चुके हैं कि गैलियल सेल्स कहाँ होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो माइलिन प्रोड्यूस करते हैं। माइलिन शीट जो है वो क्या होती है, एक्सॉन के ऊपर होती है, ठीक है। ये इंसुलेटिंग कोट होता है, मतलब एक रैप किया होता है उन्होंने। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास सक्वान सेल्स हैं, इनके ऊपर इस तरह से माइलिन शीट होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है, रैप किया होता है, सपोर्ट दे रहे होते हैं सक्वान सेल्स को, एक्सॉन को, ठीक है। और उसके बाद जो माइक्रोगेलिया आ जाते हैं हमारे पास, वो क्या हैं, वो फैगोसाइट्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। फैगोसाइट्स का क्या मतलब होता है कि जो भी कोई ब्रेक डेड या न्यूरॉन्स होते हैं उनको खुद को मतलब खा लेते हैं, मतलब इंगल्फ कर लेते हैं या ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फैगोसाइट्स मतलब उसको इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं जो भी कोई डेड या डाइंग न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पर। तो ये वाली जो माइक्रोगेलिया ये भी फैगोसाइट्स का ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सेल्स होते हैं फैगोसाइट्स। तो माइक्रोगेलिया जब इनका काम कर रहे होते हैं तो ये भी यही काम कर रहे होते हैं कि जो भी कोई डेड सेल्स हैं, डेड न्यूरॉन्स हैं, तो उनको वो इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या कर रहे होते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेन पर अटैक ना कर सके, ठीक है। इस चीज़ में भी उसको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। दूसरे जो हमारे सेल्स होते हैं सपोर्टिंग, वो कौन से होते हैं, सक्वान सेल्स। सक्वान सेल्स क्या कर रहे होते हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट दे रहे होते हैं। गैलियल सेल्स किसको दे रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सक्वान सेल किसको दे रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। ये क्या होते हैं, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, माइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल एक्सॉन। एक्सॉन जो है उसके ऊपर जो माइलिनेशन हो रही है, जो माइलिन शीट बन रही है इसके ऊपर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। क्या पेरिफेरल एक्सॉन जो होते हैं उनकी माइलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा ये क्या कर रहे होते हैं, कोई इंजरी हो गई है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प कर रहे होते हैं,
ठीक है, हर कोई अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और सब मिल के जो है वो हम पूरे एक्सॉन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उसको हेल्प कर रहे होते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो रही होती है। दैट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।